Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the inorganic question of Spot Test 8 for the NEET 2025 which was held on 12th March 2025. We will discuss the inorganic question of this examination. Question number first inorganic है, that is 136. The correct order of melting point is, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ये बोरॉन फैमिली का मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है बोरॉन का, फिर एल्युमिनियम का होता है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाता है, थैलियम का जेड इफेक्टिव की वजह से थैलियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, फिर गैलियम आ जाता है। तो इसलिए करेक्ट ऑर्डर यही होगा मेल्टिंग पॉइंट का बोरॉन। इसका इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर का B12 यूनिट कंबाइंड टुगेदर, जिसमें 6 मेंबर के दो रिंग होते हैं, उसमें बहुत क्रिस्टल सॉलिड, बहुत हाईली स्टेबल होता है, इस वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाती है। थैलियम का ज्यादा होने से इसमें लेंथरवाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा होने से उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगा, तो इफेक्टिव बॉन्डिंग होने के चांस होती है, इसलिए थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। गैलियम का कम हो जाता है, थैलियम का ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए 136 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 138. Question number 138. Choose from the given species in which D2sp3 hybridization takes place. ठीक है, SF6 इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 होगा, D2sp3 नहीं होगा। D2 के मतलब इनर ऑर्बिटल का यूज करता हो। PTCl4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में D2sp3 सोचेंगे नहीं, इसमें DsP2 हो जाएगा। स्क्वायर प्रिज्मेट्री तो ये भी नहीं होगा। देखो कोबाल्ट के ऊपर चार्ज +3 है, 4s0 3d6, 4s0 है, 3d6 है, 4p खाली है, 4d भी खाली है। लेकिन कोबाल्ट +3 के लिए अमोनिया बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है। कोबाल्ट +2 के लिए कोबाल्ट +3 के लिए ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाता है। ये तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर है, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड था, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, पेयरिंग करवा लेगा। पेयरिंग करवा के इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या कर देगा, D2sp3 डायमैग्नेटिक स्पीसीज हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन आपका यही सही लग रहा है, इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें एक लोन पेयर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा। आउटर ऑर्बिटल का यूज करेगा, इनर ऑर्बिटल यूज नहीं करेगा। तो D2sp3 के लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। ये सर्शन रीजन का क्वेश्चन है। यह फ्लोरीन हैज द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। गलत है, गलत है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन सभी का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होता है। लेकिन आपको पता है कि पी ब्लॉक में फर्स्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ा कम हो जाता है निगेटिव में, सेकेंड ग्रुप का ज्यादा हो जाता है। रीजन क्या होता है कि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, F- बनाएगा। F- जब बनता है इसमें पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और लाता है इसमें। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ने से स्टेबिलिटी घट जाती है, इसलिए ये लोग लेने की इच्छा इससे घट जाती है। फ्लोरीन बीइंग द स्मॉलर इन साइज, इट हैज हायर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ये सही है, टेंडेंसी तो रखता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो कंसिक्वेंट स्पीसीज बनता है, इट्स स्टेबिलिटी इज वेरी मच लेस, देयरफॉर F- का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ा कम हो जाता है, और Cl- का ज्यादा होता है। और इस सबके लिए एप्लीकेबल है। बोरॉन एल्युमिनियम में एल्युमिनियम का ज्यादा होगा, बोरॉन का कम होगा। कार्बन सिलिकॉन में सिलिकॉन का ज्यादा होगा, कार्बन का कम होगा। नाइट्रोजन फास्फोरस में नाइट्रोजन का कम होगा, फास्फोरस का ज्यादा होगा। ये सभी में एप्लीकेबल है, सारे पी ब्लॉक में एप्लीकेबल होता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का हो जाता है, फिर ब्रोमीन का होगा, फिर आयोडीन का हो जाएगा। तो ये इसमें बोल रहा है कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, गलत है, सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनोमियल, इनका भी सबका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ही होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें सल्फर का होगा, फिर सेलेनियम का होगा, फिर टेलोरियम का होगा, फिर पोलोनोमियल का होगा। सबसे कम ऑक्सीजन का हो जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये स्टेटमेंट सही है, अपने ग्रुप में सबसे लिस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू में ऑक्सीजन का होता है। तो ये सर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 143 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 144।
FeCO5 इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, ठीक है। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल TbPsP 3D हाइब्रिडाइजेशन होगा और D कौन सा इन्वॉल्व होगा, DZ²। वेर CO2 CO का होलेट है, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, बायोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है CO 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 CO, 2 ब्रिजिंग कार्बोनिल होते हैं और 3 CO 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 ये होते हैं। क्या पूछ रहा है इसमें? अच्छा, इसमें वही स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है, आप कर सकते हैं। 1 CO CO बॉन्ड, बिल्कुल सही, 1 CO CO बॉन्ड होते हैं। 2 ब्रिजिंग CO, 1 और 2 ब्रिजिंग CO होते हैं। 6 टर्मिनल CO, 3 यहाँ पे 3 यहाँ, सही स्टेटमेंट है। 1 CO CO बॉन्ड सही है, 2 ब्रिजिंग CO ये भी सही है। 4 टर्मिनल ना, 4 नहीं 6 टर्मिनल होते हैं। 3 CO CO बॉन्ड गलत हो गया, ये भी 4 ये भी गलत है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है इसका। 144 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 146, क्वेश्चन नंबर 146, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। कॉलम 1 में कुछ कंपाउंड गिवन है, कॉलम 2 में इसका यूजेस क्या होता है वो गिवन है, ठीक है। TiO, टाइटेनियम का जो +2 के ऑक्साइड होते हैं, पिगमेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं, 4th हो जाएगा। MnO2 ड्राई सेल में यूज होता है, DNF ब्लॉक में इसका एप्लीकेशन है, आप जाके उसको पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन जरूर पढ़िएगा। DNF और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए लास्ट में दे देते हैं बच्चे, उसको लाइटली लेकर छोड़ देते हैं। DNF का एप्लीकेशन जरूर पढ़िएगा। V2O5 एक कैटलिस्ट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, SO2 को SO3 बनाने में, सेकंड हो जाएगा। AgBr फोटोग्राफी में यूज होता है, फोटोसेंसिटिव रिएक्शन होता है, जैसे ही इस पे लाइट पड़ती है इट यूज टू डिसोसिएट, इसलिए इसका यूज होता है, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। A का फोर्थ एक ही में है, B का 3rd, C का 2nd, D का 1st, सही है। तो इसलिए 146 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, क्वेश्चन नंबर 152, लेंथेनॉइड आयंस विथ 4f कॉन्फ़िगरेशन आर। 4f यूरोपियम +2 इसमें होता है, 6s0, 5d0, 4f7, सही है। गैंडोलियम +3 इसका भी होता है, इसमें 64 होता है, इसका भी आउटर मोस्ट में 6s0, 5d0, इसमें 5d1 हो जाता है। इसका ऐसे गैंडोलियम के +3 को हटा दीजिए तो 6s2 5d1 एक्सेप्शन में है, लेकिन इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन डी से निकल गया, 4f7 बच जाएगा, तो भी सही है। यूरोपियम +3 ना, गलत है। यूरोपियम +2 के पास 4f7 है, तो यूरोपियम +3 के पास 6 हो जाएगा, 4f6 हो जाएगा। टर्बियम +3 इसके पास भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, तो इसमें 2 ऑप्शन होगा, एक यूरोपियम +2 और गैंडोलियम +3, इन्हीं दोनों के पास 4f7 होते हैं, बाकी सबके पास 4f7 नहीं होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 152 का फर्स्ट, A एंड B इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 156, question number 156, the number of molecules ions that show linear geometry among the following is। linear geometry, SO2 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लीनियर नहीं है, बेंट है, एक काम खत्म हो गया। BeCl2 ये लीनियर है, BeClCl लीनियर है, या CO2 लीनियर है, C डबल बॉन्ड O लीनियर है, N3- N डबल ट्रिपल बॉन्ड N, कोऑर्डिनेट बॉन्ड N और एक माइनस चार्ज, 2 2 4 1 5 2 7 और 1 8, ठीक है, माइनस चार्ज, लीनियर बिल्कुल है। sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है, ये भी लीनियर है। NO2 लीनियर नहीं है, N डबल बॉन्ड O एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, पता होना चाहिए। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज sp2, बेंट ज्योमेट्री हो जाएगा, तो ये NO2 नहीं हो जाएगा। जब मोर साइड एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो फ्री रेडिकल भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला जाता है, इस पता होना चाहिए। जैसे CH3 के ऊपर फ्री रेडिकल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 लेंगे, लेकिन CF3 के ऊपर फ्री रेडिकल, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 लेते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन फिनोमेनन काम करना शुरू कर देता है, वहां पे 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप घट जाता है, 2p और sp3 के बीच में एनर्जी गैप घट जाता है, इस वजह से द फ्री रेडिकल वांट्स टू ऑक्यूपाई द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। F2O OFF 2 लोन पेयर, बेंट है, ये भी लीनियर नहीं है, गलत है। XCF2 फिर से लीनियर हो गया, F 3 लोन पेयर, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर,
ये लीनियर है, NO2 प्लस ये भी लीनियर है, N डबल बॉन्ड हो, एक इलेक्ट्रॉन बच गया जिसको निकाल दिया, sp हाइब्रिडाइजेशन। I3 माइनस ये भी लीनियर है, I एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, एक माइनस डाल के ऑक्स, ये भी है। O3 नहीं, वो डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ये भी बेंट होता है, ये भी गलत है। तो पूछ रहा है नंबर, पूछ रहा है तो नंबर कितना, 1 2 3 4 5 6, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो 156 का 6 ऐसे मॉलिक्यूल है विच हैज गॉट द लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर शेप। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, 156 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डायपोल मोमेंट। ठीक है, HBr, H2S, NF3, CSCl3। देखो तो इसमें सबसे ज्यादा तो CSCl3 का हो जाएगा, सबसे ज्यादा इसमें डायपोल मोमेंट CSCl3 का होगा। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा भी आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप कर पाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे तो कंपेयर बहुत आसान है। देखो डाटा क्या पता हो चाहिए, सुनो जरा सा। जैसे HF ले लें और H2S ले लें तो HF का ज्यादा होता है, HCl ले लें तो H2S ले लें तो इसमें भी HCl का ज्यादा होता है, लेकिन HBr और H2S में अब H2S का ज्यादा हो जाता है। इसमें क्या है ना, HF है, ठीक है, लेकिन इसमें H लोन पेयर इधर खींचा इधर खींचा, इसका नेट इधर हो जाएगा, ये भी इधर ये भी इधर, इसका भी नेट इधर हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो इसका ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट और बॉन्ड डायपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। जब सपोर्ट कर रहा है इसका मतलब कि नेट डायपोल मोमेंट क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ इसमें चार्ज है, F के ऊपर चार्ज ज्यादा है, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी दोनों होता है ना, Q इंटू डी, तो इस पे चार्ज ज्यादा है। डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव का बात करें तो फ्लोरीन में ज्यादा होता है। तो यहाँ पे चार्ज डोमिनेंसी की वजह से ये जीत गया और H2S हार गया, ठीक है। HCl में वही चार्ज डोमिनेट की वजह से हार गया। तो ये हम कहां लगाए सर, चार्ज कब तक डोमिनेट करेगा ये तो पता नहीं लगा पाएंगे ना, तो इसीलिए थोड़ा सा डाटा इसमें काम करता है। डाटा भी अगर रहेगा आपके पास, हाँ रीजन दे सकते हैं कि HF क्यों जीता, क्योंकि HF के ऊपर चार्ज ज्यादा, Q ज्यादा आ रहा है इसलिए म्यू ज्यादा, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा आ गया। HCl में भी Q जीता इसलिए उसका डायपोल मोमेंट H2S से ज्यादा आ गया, लेकिन कब तक ज्यादा आएगा ये आपको डाटा ही बता पाएगा, ठीक है। इसलिए डाटा थोड़ा सा इसको रहेगा साथ में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो HBr और H2S में H2S का ज्यादा होता है, HBr कम हो जाता है, और NF3 का सबसे कम हो जाता है। NF3 में ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट और बॉन्ड डायपोल मोमेंट एक दूसरे को अपोज करते हैं, ये इधर खींचेगा और ये लोग इधर खींचेंगे, इसलिए कैंसिल करने के मोड में होते हैं, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, उसके बाद H2S का होगा, उसके बाद HBr का होगा और सबसे कम NF3 का होगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, CSCl3, H2S, HBr, NF3, पहला ही सही है, इसलिए 157 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी सब गलत ऑप्शन होंगे। H2S का ज्यादा दिया गलत है, HBr का गलत है, NF3 का सबसे कम हो सबसे ज्यादा दिया है भी गलत है। तो 157 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 162, क्वेश्चन नंबर 162, द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ ए नॉन मेटालिक ग्रुप 15 एलिमेंट E विथ वीकेस्ट EE बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। देखो N सिंगल बॉन्ड N, P सिंगल बॉन्ड P में इसका ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें लोन पेयर रिपल्सन सेकंड शेल में है, ये दोनों सेकंड शेल में प्रेजेंट है। छोटा सेल है, छोटा शेल होने की वजह से दोनों के बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। लेकिन इसमें जो लोन पेयर होते हैं दे आर प्रेजेंट इन थर्ड शेल, थर्ड शेल का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन घट गया, इसलिए इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। N ट्रिपल बॉन्ड N और P ट्रिपल बॉन्ड P में किसका ज्यादा होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N का, क्योंकि इसमें 2p पाई बनता है, इसमें 3p पाई बनता है, और 3p पाई अनस्टेबल होता है इसलिए बनना नहीं चाहता, इसलिए P2 एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन सिंगल बॉन्ड में P जीतेगा, तो सबसे कम N का होता है। इसमें देखो P सिंगल बॉन्ड P का सबसे ज्यादा, उसके बाद AS सिंगल बॉन्ड AS का, उसके बाद एंटीमोनी का, उसके बाद नाइट्रोजन का होता है। सबसे कम नाइट्रोजन का होता है। पूछ क्या रहा है, द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नॉन मेटालिक ग्रुप 15 एलिमेंट E विथ वीकेस्ट E बॉन्ड। वीकेस्ट E बॉन्ड उसका कोवेलेंसी पूछा आपको, तो कोवेलेंसी हमको नाइट्रोजन का पूछा है, तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होता है। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड तो NH4 प्लस में बनता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, 6 हो नहीं सकता है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं। नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, इसीलिए 162 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 164, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन टर्म्स ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का अगर सही मायने में निकाले तो फिर आपको इसे निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। T2G और EG वैल्यू में T2G और EG निकाल के इसका -0.4 डेल्टा नॉट और +0.6 डेल्टा नॉट, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके निकालना पड़ेगा। लेकिन स्टेबिलिटी एक फैक्टर इसमें होता है, अगर जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका डेल्टा नॉट ज्यादा होता है। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा नॉट। स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, कार्बन डोनर, फिर क्या देखते हैं, चिलेशन, फिर क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, फिर क्या देखते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। यही होता है इसमें स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो देखो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अच्छा एक बात और, इससे भी पहले क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। इस बात को याद रखना है। तो कोबाल्ट +2 के लिए नाइट्रोजन डोनर एक वीक फील्ड की तरह काम करता है। जब वीक फील्ड की तरह काम करेगा तो इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगा, इससे सबसे कम इसका हो जाएगा। NH3 ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। NH3 और इसमें इसका ज्यादा होगा और इसका ना, लेकिन इसका कम हो जाएगा, ये गलत ऑर्डर दे दिया है। EN इथाइलिन, चिलेशन जितना है, नाइट्रोजन डोनर बाद में आएगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल से सबसे लास्ट में देखा जाता है। दोनों के ऊपर 4 सेम है, +3 इसलिए गलत है। तो देखो इसमें सबसे कम होगा इसका CONH3 का होल 4 का, ये तो सही है, +2 4 ले लेगा। उसके बाद होगा कोबाल्ट +2 का, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल +2 है, इसलिए इसका हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। इसके बाद होगा +3 में अमोनिया वाले का, और सबसे ज्यादा हो जाएगा EN का होल थ्राइस +3 वाले में। देख लो कौन सा ऑर्डर है वाला, NH3 का होल 6, NH3 का होल 6, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। EN का सबसे कम है तो गलत दे रहा है, NH3 +6 नहीं, +2 से +6, ये तो ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल कभी नहीं जीत सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। टेट्राहेड्रल का स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाता है, स्प्लिटिंग सबसे कम होता है उसमें। टेट्राहेड्रल का तो स्प्लिटिंग इतना कम होता है कि उसमें हमेशा एक्साइटेशन ही होता है, पेयरिंग कभी होता ही नहीं है। पेयरिंग मतलब लिगेंड, पेयरिंग बाय द लिगेंड कभी नहीं होता, हमेशा एक्साइटेशन होता है। टेट्राहेड्रल का ज्योमेट्री कोई है, ऐसे टूटता है ना, तो 1 2 इसमें हमेशा यही होगा, ये कभी पेयरिंग करवा ही नहीं सकता, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि इसका स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है। तो 164 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। हम किससे देखें, स्टेबिलिटी से देख लीजिए, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। द करेक्ट सेट ऑफ आयंस विथ सेम कलर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये डी ब्लॉक का है, कलर चार्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, उसको एकदम याद रखिएगा। DNF ब्लॉक का नहीं तो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ट्रिक लिखा हुआ है। वेनेडियम +2 वायलेट, क्रोमियम +3 वायलेट, मैग्नीज +3 वायलेट, ये पहला ही सही है, तीनों का सही हो गया। जिंक +2 व्हाइट ना, Fe+3 ग्रीन, ये भी गलत है, ये ना सबका ये व्हाइट है, बाकी सब कलर है। टाइटेनियम वेनेडियम मैग्नीज +2 पिंक होता है, इसका कलर अलग होता है, भी नहीं हो सकता है। स्केनियम +3 ना, टाइटेनियम +3 ये तो कलर है, लेकिन ये नहीं होगा, तो इसलिए कलर सब तीनों का सेम कौन है, तीनों वायलेट कलर का होता है, ये सही है। 178 का सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, जिसमें तीनों आयन का वेनेडियम +2, क्रोमियम +3 और मैग्नीज +3 तीनों का कलर होता है वायलेट, इसलिए तीनों सही है इसमें। तो 178 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें कलर का चार्ट बिल्कुल याद रखिएगा, DNF ब्लॉक में जो कलर का चार्ट गिवन है आयंस का, उसको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। उसका ट्रिक में लिखाया हूं, वो ट्रिक पे आप लोग काम कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 179। The incorrect statement among the following is pH3 shows lower proton affinity than ammonia। बिल्कुल सही है, अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, pH3 का बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। Kb वैल्यू अमोनिया का ज्यादा है, pH3 का कम है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। PF5 एग्जिस्ट बट NF5, बिल्कुल सही है, भी सही है। PF5 फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर सकता है, नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता है। ट्राई हैलाइड में सिर्फ NH3 बनाता है, वो NCl3 भी नहीं बना सकता है, तो इसलिए भी सही है। NO2 कैन डाइमर, बिल्कुल सही है। NO2 में एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, डाइमराइज करता है, डाइमराइज करके N2O4 बना लेता है, बिल्कुल सही है। SO2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट एक्ट रिड्यूसिंग एजेंट, गलत है। अरे SO2 SO4 में बहुत जल्दी जाना चाहता है, +2 से +4 में, सॉरी +4 से +6 में, क्यों?
क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में SO2 अपने ग्रुप में सबसे लीस्ट स्टेबल स्टेट में होता है। अरे भैया SO2 ACO2 TO2 है, SO3 ACO3 TO3। अगर हम स्टेबिलिटी का बात करें तो +4 +4 +4 है, +6 +6 +6 है। बताया था ना कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है तो ये बढ़ेगी, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटेगी। अब SO2 +4 चार्ज लेके अपने खानदान में सबसे वीक है, वो तुरंत चाहेगा कि हम +6 में जाएं, क्योंकि अपने खानदान में +6 में सबसे स्टेबल स्टेट में चला जाएगा। इसलिए SO2 को SO3 में जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, तुरंत जाएगी। और जब जाएगा तो ऑक्सीडेशन करेगा तो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। SO2 इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। MnO4 माइनस को भी रिड्यूस कर देता है SO2 के साथ, Mn+2 बना लेता है और साथ में SO4 माइनस बन जाता है। +4 से +6 में जाने की टेंडेंसी सल्फर को बहुत ज्यादा है, क्योंकि सल्फर +4 में अपने खानदान में लीस्ट स्टेबल में है और सल्फर +6 में अपने खानदान में मोस्ट स्टेबल में है। तो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी इसको कोई नहीं रोक सकता है। ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करे चाहे मत करे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिड्यूसिंग की तरह काम करने से इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा, इसलिए 179 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। This is all about your inorganic question. Thank you everyone. Thank you so much.